हेलो फ्रेंड्स, एक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई सूचना जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, धनौरी पीजी कॉलेज धनौरी हरिद्वार में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें काफ़ी सारे नॉन टेक्निकल पदों पे रिक्ति हैं। नॉन टेक्निकल जो पद हैं उन पे भर्ती आई है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उपरोक्त महाविद्यालय में समूह ग पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पद हैं, देखिए, और किस किस पद पर कितनी कितनी रिक्तियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी के लिए एक पद रिक्त है। मुख्य सहायक के लिए एक पद रिक्त है। प्रवर सहायक के लिए भी दो पद रिक्त हैं। उसके बाद है वरिष्ठ व्यक्ति सहायक, इसके लिए भी एक पद रिक्त है। सहायक लेखाकार, इसके लिए भी एक पद रिक्त है। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, इसके लिए भी एक पद रिक्त है। कनिक सहायक, इसके लिए 5 पद रिक्त हैं। पुस्तकालय लिपिक, इसके लिए 2 पद रिक्त हैं। और प्रयोगशाला सहायक, इसके लिए 14 पद रिक्त हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जैसे अभी और भी हैं। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए एक पद है, और स्टोर कीपर के लिए एक पद रिक्त है इसमें। तो बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा में इसमें राज्य सरकार के नियमानुसार यहाँ पे आयु सीमा मांगी हुई है। अब बात करते हैं अर्हताएं क्या क्या इसमें योग्यताएं मांगी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी की। प्रशासनिक अधिकारी में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 17 वर्ष का नैतिक लिपिक या सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव हो। नेक्स्ट है मुख्य सहायक। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 10 वर्ष का नैतिक लिपिक या सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव हो। उसके बाद है प्रवर सहायक। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स उत्तीर्ण हो। कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स की अनिवार्य गति सीमा हो। नेक्स्ट है वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक। तो वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ये समकक्ष हिंदी असुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स की गति सीमा हो। नेक्स्ट है सहायक लेखाकार। सहायक लेखाकार का देखते हैं। सहायक लेखाकार में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लेखा शास्त्र विषय सहित स्नातक उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड अकाउंटेंसी की अर्हता के साथ कंप्यूटर संचालन में केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ लेवल का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स की गति सीमा अनिवार्य हो। नेक्स्ट है सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में डिग्री बीलिप के साथ केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा समकक्ष तथा किसी महाविद्यालय संस्थान में पुस्तकालय लिपिक के रूप में 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव। नेक्स्ट है कनिक सहायक। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण, कंप्यूटर में न्यूनतम हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स की अनिवार्य गति सीमा हो। नेक्स्ट है पुस्तकालय लिपिक। इसमें क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इंटरमीडिएट की परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स की अनिवार्य गति सीमा। अधिमान अर्हता है पुस्तकालय में काम करने का अनुभव। नेक्स्ट है प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक में क्या है, प्रयोगशाला सहायक
में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की अधिमान अर्हताएं में प्रयोगशाला में कार्य करने का अनुभव। कंप्यूटर ऑपरेटर के देखते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या क्या है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का कंप्यूटर कोर्स उत्तीर्ण हो। कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स की डाटा एंट्री की अनिवार्य गति सीमा। अधिमान अर्हताएं में कंप्यूटर पर MS ऑफिस में कार्य करने की दक्षता। स्टोर कीपर का देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कंप्यूटर में न्यूनतम हिंदी टंकण 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स की गति सीमा तथा न्यूनतम 2 वर्षों का स्टोर रखरखाव का कार्य अनुभव। ये थी इनकी योग्यता, क्या क्या योग्यता किस किस पद के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य अनुदेश क्या है इसमें। उपरोक्त पदों के संबंध में आवेदक अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर उसके साथ समक्ष शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की 2 स्वप्रमाणित छाया प्रति 2 रंगीन पासपोर्ट फोटो के साथ नीचे दिए गए पते पर केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक द्वारा भेज सकते हैं। महाविद्यालय में दिनांक 23/12/2021 शाम 5 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरक्षण का लाभ उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए ही मान्य होगा। तो दोस्तों सबसे मेन बात क्या है कि ये जो आवेदन पत्र हैं ये डाक द्वारा भेजे जाएंगे और 23 दिसंबर 2021 तक इसको भेजना अनिवार्य होगा। इसके बाद के जो प्रार्थना पत्र होंगे वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए टाइम पे भेजें, सही समय पे आप लोग अप्लाई कीजिए। उसके बाद आवेदन पत्र भेजने का पता यहाँ पे दे रखा है। अध्यक्ष सचिव धनौरी PG कॉलेज धनौरी 247667 हरिद्वार उत्तराखंड। इसमें नोटिफिकेशन दे रखा है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक है। अंतिम तिथि के बाद अर्हता स्वीकार्य नहीं होगी। तो दोस्तों ये था, मतलब इसमें काफ़ी सारे पद हैं। आप लोग अपने अपने योग्यता के अनुसार इसको अप्लाई कीजिए और जल्दी अप्लाई कीजिए। अंतिम तिथि हमने आपको बता ही दी है 23 दिसंबर 2021 और इससे पहले ही आप लोग अप्लाई कीजिए ताकि सही समय पर डाक द्वारा ये सही पते पर पहुंच सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।